नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। राहुल गांधी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी बातचीत हो रही थी। बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी। गुमशुदा के पोस्टर लगे थे, आपको याद होगा। राहुल गांधी छात्र संसद गूंज का जो छात्रों को से लेकर के संवाद को लेकर के जो उनका एक कार्यक्रम शुरू हुआ कोटा में, उस कार्यक्रम को हमने देखा। साथ ही हमने ये भी देखा था कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के ऑफिस से जैसा आरोप लगे थे कि वहां फोन किया गया कोचिंग संचालकों को, पीजी मालिकों को, हॉस्टल के मालिकों को कि आप ध्यान रखिए कि बच्चे ना जाए, कार्रवाई हो जाएगी, ये सारी चीजें। अब वैसा ही उसी छात्र गूंज का कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होना था। कहा गया कि एक मैदान में परमिशन भी मिल गई, फिर उसके बाद अचानक उस परमिशन को रद्द कर दिया गया और ये बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाया है। उसके बाद उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, गणेश गोदियाल, वो रात में ही उस मैदान में पहुंच गए। पहले मैं वो दृश्य दिखा देता हूं दर्शकों को, जो बात वो कह रहे हैं गणेश, वो भी सुनवा देता हूं, फिर आता हूं सर सवाल को लेकर के। सुनाइए जरा। हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में, और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। सर, राहुल गांधी अभी तक उनको गुमशुदा बता रहे थे, राहुल गांधी को खोज रहे थे ये लोग, और क्या क्या कर रहे थे, पोस्टर लगवा रहे थे। राहुल गांधी जैसे ही लौटे और अब छात्र गूंज के कार्यक्रम का इन्होंने नाम सुना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। और जो बात गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि वहां तो कोई कार्यक्रम ही नहीं चल रहा था और वो दिख भी रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को आखिर ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नहीं इस मैदान में कार्यक्रम चल रहा है, आप कहीं और जाइए। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 56 इंची सरकार की असलियत ये है आपके सामने। वहां कोई सरकारी कार्यक्रम का बहाना बना करके, तो आपको पहले नहीं पता था कि उसकी परमिशन क्यों दे रहे हैं आप। 1,70,000 रुपए के आसपास 3 दिन के छात्रलिकों के ग्राउंड को तैयार भी करना पड़ता है, उसमें डेकोरेशन और जो भी कुछ सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। पहले कॉर्पोरेशन ने वो पैसे जमा क्यों करवाए, और जमा करवा लिए तो फिर बाद में बहाना कैसे आया। और जब कांग्रेस पार्टी के ट्रक गए सारी व्यवस्था के लिए, तब वहां पर उनको रोक दिया गया। इसका मतलब समझिए कि ये आफ्टर थॉट है, और ये देहरादून की थॉट नहीं, ये दिल्ली की थॉट है। संदेश दिल्ली से गया है। 56 इंची और उनका सिस्टम दिल्ली में बैठता है। कमाल की बात यह है राम प्रकाश जी, आपने जयपुर वाला कार्यक्रम देखा, उसमें कहीं भाजपा का नाम था, कहीं मोदी का नाम था, कहीं धर्मेंद्र प्रधान का नाम था। प्योरली वो एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था। और ओपनिंग के अंदर राहुल गांधी ने बात की थी कि मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एंड ही स्टिक टू हिज ब्रेस। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। तो जो 56 इंची सरकार, जो लाल आंखों वाली सरकार एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम से भी डर जाए, तो उसकी ताकत में तो कोई कमी आपको नजर नहीं आनी चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है 10 दिन पहले से क्या नौटंकी कर रही थी कि राहुल गांधी कहाँ है, लापता है। हमने आपने शो भी किया था कि इंडिया गेट पे, मंडी हाउस पे, सब जगह पोस्टर लगा रखे थे। वो बाहर चले जाए तो संकट, वापस आ जाए तो संकट, कार्यक्रम कर ले तो संकट, ना करें तो संकट, और सवाल पूछे जाएंगे राहुल गांधी से। क्रेडिट सारा मोदी का, सवाल सारे राहुल के। और अगर और ज्यादा भीड़ पड़े तो उसके बाद फिर जवाब नेहरू दे दे। ये पूरे का पूरा एक जो प्रोसेस इन्होंने डेवलप किया है 12 साल के अंदर, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसका। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, सब लोग इसको समझ चुके हैं। सवाल क्या है कि जैसे ही फीडबैक किए गया इंटेलिजेंस का कि वहां बहुत बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है, ठीक, वहां तो कोटा की तरह ये भी नहीं कर सकते थे कि पीजी को मना कर दो, उसको कर दो और कर दो, क्योंकि कोटा के अंदर तो ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़े से लोग हैं जिनका सारा वो सिस्टम है। देहरादून तो बहुत बड़ी जगह, राजधानी। और उत्तराखंड की जो पूरी परिस्थितियां हैं पिछले कुछ सालों की, जो नकारापन और नाकामियां हैं, आप सोचिए जो मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना चुनाव हार गया हो और उसके बाद मोदी जी ने उसी को उस राज्य पे थोप दिया हो, तो कुछ तो कारण बहुत बड़े होंगे ना, जो विच आर लार्जर देन द एक्सपेक्टेशंस।
तो उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद की जो नकारापन है वो सारा सामने आ रहा है। तो जैसे ही खुफिया रिपोर्ट से गई कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो फिर बहाना ढूंढा गया भारत सरकार के किसी कार्यक्रम का, और वो मैं डीएम कोई चौहान है उनका बयान देख रहा था कि भारत सरकार ने वो एक दिन एक्सटेंड कर दिया। क्या भारत सरकार का वो कार्यक्रम एक्सटेंड कर दे इसकी आपने सूचना दी, या वो लास्ट मोमेंट में एक्सटेंड होगी? ये बेसिकली क्या है, ये प्योर टुच्चापन और बहानेबाजी है, जिसके लिए भाजपा और आरएसएस कुख्यात है। वो यही सब करते हैं। जब मैं आपसे compete नहीं कर सकता, आपसे लंबी लाइन नहीं खींच सकता, तो मैं आपकी लाइन काटने चल पड़ता हूं। तो इनका यही कार्यक्रम पूरे का पूरा 12 साल आप देख लीजिए जो सत्ता में है और बाकी जिन राज्यों के अंदर है, वहां भी इनकी यही परिस्थिति है। छात्रों की गुंज विशुद्ध तौर पर एक तरीके से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। सबको पता है हजारों की छात्र आएंगे, भारी भीड़ आएगी, जबरदस्त उत्साह होगा। उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद, सब कुछ तैयार होने के बाद, ठीक 3 दिन पहले बीजेपी सरकार ने क्यों मंजूरी दे दी? सिंपल एक लाइन का जवाब है, वो डरे हुए हैं, वो डरपोक है, वो कायर है, और अगले साल वहां पर चुनाव होने वाले हैं। उनको ये पता है कि अगर ये यूथ चल पड़ा कहीं एक तरफ मुंह उठा करके, तो तुम्हारी एसआईआर से लेकर के सारी व्यवस्थाएं नहीं रह जाएंगी। तो राहुल गांधी युवाओं से बात करें, भाजपा इससे भी डरती है। इससे भी ज्यादा इस बात से डरती है कि वहां पर इतनी भीड़ क्यों हो जाएगी। और बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं भाजपा, बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं मोदी जी। बहुत विश्व गुरु बन गए हम, अमृत काल आ गया, नारे लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या आकर्षक पूरा साजो सामान कर देंगे। लेकिन जब छात्रों की बात आएगी, बेरोजगारी की बात आएगी, पेपर लीक की बात आएगी, फीस की बात आएगी, टूटी फूटी शिक्षा व्यवस्था की सवाल आएगी, तो सरकार फिर भाग खड़ी होगी। फिर जवाब राहुल गांधी ने। आप देख रहे होंगे ना जंतर मंतर में जो कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, राहुल गांधी को आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये एक बिल्कुल ये पॉमेरियन मीडिया और ये सारे का सारा कर मिलकर करते हैं। बेसिकली कार्यक्रम की जगह तो आप रद्द कर सकते हो, प्रशासन का तो गलत इस्तेमाल कर सकते हो, रुकावटें तो पैदा कर सकते हो। तो क्या भारत के जो युवा हैं, जो अपनी जायज बातें कह रहे हैं, क्या उनके गुस्से को भी रद्द कर सकते हो क्या? या उसको कम कर सकते हो, या उससे बात करने की हिम्मत जुटा सकते हो? कभी आपने देश में 47 से लेकर आज तक ऐसी सरकार देखी है, एक बुजुर्ग आदमी आमरण अनशन करके मरने की स्थिति पे पहुंच जाए और सरकार के कान पे जूना उस पे रहेंगे? आज तक कोई बातचीत के लिए कोई मतलब प्रयास भी करने की, कोई सारी सरकार दिल्ली में बैठी है, धर्मेंद्र प्रधान वहां बैठे हैं, पूरी एचआरडी की ब्यूरोक्रेसी बैठी है। उसके बावजूद भी क्यों नहीं किसी ने प्रयास किया? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ऑपरेशन क्या होगा? हाईकोर्ट में केस लगवा दिया, वो कह देंगे आप बंद कर दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो जाएगा इनको दाखिल करा दीजिए, दाखिल करा दिए जाएंगे। ना सरकार झुकी ना वो झुके बात करते। सवाल ये है डेमोक्रेसी कहाँ बची? डेमोक्रेसी में इस तरह का शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक सबको है। राहुल गांधी आकर के अनशन खत्म कराए, मोदी क्या करेंगे फिर? वो तो लीडर ऑपोजिशन, उसकी एक बड़ी सीमा है। चीज है सर, जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है उसका एक नमूना तो सरकार देख चुकी है ना, देश देख चुका है। सबको पता है कि उस मंच पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी जगह नहीं दी गई। राहुल गांधी ने छात्रों से सीधे सीधे संवाद किया। अब उसको, अभी तक आप राहुल गांधी को ढूंढ रहे थे, और जब राहुल गांधी आए एक संवाद में जा रहे हैं तो आप उनको परमिशन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के पक्ष में बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहा है, मार्च निकाले जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि हाँ भाई ये कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए। उसके बावजूद भी परमिशन ना मिलना है, केवल डर ही इसकी वजह है, और केवल चुनावी डर इसकी वजह मानी जाए। राम प्रकाश जी, जो अंदर का भय है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। ये सरकार चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे कोई स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट में देख लीजिए। मेरा तो आपसे सिंपल सवाल है कि जो सरकार छात्रों से बातचीत करने से डरे, वो मजबूत कैसे हो सकती है? बस इसका जवाब बता दीजिए। वो कमजोर होती है सरकार में, और अब तक की सबसे कमजोर सरकार आज आप दिल्ली में भी देख सकते हो, और जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां किसी को भी देख सकते हो। ऐसी परिस्थिति आपने कभी देखी कि परमिशन दे दी जाए और रात को 12 बजे आयोजकों को वहां पर मौके पर जाकर के सिद्ध करना पड़े कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा है, और डीएम ऑफिशियली झूठ बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो दिखा नहीं सकता क्योंकि वो एजेंसी का मामला है, तो कॉपीराइट में सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको अल्टरनेटिव वेन्यूज दे दिए गए, अल्टरनेटिव वेन्यूज सजेस्ट किए गए, आपको स्कूल का ग्राउंड दिया गया। सवाल ये क्या स्कूल के ग्राउंड में आप रोक दोगे? प्रशासन का काम व्यवस्था फैलाना है या अव्यवस्था फैलाना है? परेड ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड था, सारे का सारा डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें हो जाती। जैसे ही उस स्पेस को आप कम करोगे, शहर के अंदर अफरा तफरी मचेगी कि नहीं? भीड़ भाड़ होगी कि नहीं? ट्रैफिक की दिक्कत होगी कि नहीं होगी?
तो प्रशासन का काम चीजों को स्मूथ चलाना था, आज उस प्रशासन को हर्डल्स खड़ा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये काम बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसी के लिए कुख्यात है। केवल सवाल ये है कि क्या छात्रों की बातचीत उनसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप तो खुद कर नहीं सकते, आपके अंदर उतना दम नहीं। कोई दूसरा करे तो उसको भी नहीं करने देंगे, कोई आमरण अनशन करे तो उससे पूछेंगे नहीं जाकर के क्या है। तो ये इसको आप अगर ये डेमोक्रेसी कैसे कार्यक्रम कहें। राहुल गांधी की जगह कोई और कर रहा होता तो नहीं, बस ऐसा पीड़ा केवल राहुल गांधी की और कहीं कोई समस्या नहीं। जंतर मंतर के ऊपर परमिशन खटाक से दी गई कि नहीं दी गई, एयरपोर्ट पे जाकर के सारी चीजें परमिशन दी गई, चल रही है अब तक। यहां क्यों नहीं दी गई परमिशन। बेसिकली क्या है कि राहुल गांधी को ही सबसे ज्यादा डिफेम करना है, राहुल गांधी से ही हकीकत में डरते हैं। जो अंदर का डर है वो हर जगह बाहर आता है इनका, जब भी उनका नाम आता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का एक संवैधानिक स्टेटस है, कम से कम उसी का मान मर्यादा रख लीजिए। लेकिन इन्होंने तो विपक्ष मुक्त भारत बनाने की जो कल्पना है 100 साल पुरानी, उसको साकार करने की फिराक में उसी काम में इनका प्रशासन लग जाता है, उसी काम में इनका पूरा सिस्टम लग जाता है। ऐसा दम है तो एक काम कर लीजिए ना, फिर मोदी जी को बड़ा शौक है बात करने का, मन की बात, परीक्षा पे बात, बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। तो एक बार वो भी किसी स्टेट के अंदर जाकर के लाइव इस तरह कार्यक्रम कर ले और छात्रों के सवालों का जवाब दे दे एक बार, बिना किसी स्क्रिप्ट के। क्या वो कर सकते हैं। छोड़ दीजिए मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान कर ले पूरे देश में, अमित शाह जी कर ले कहीं, या इनका कोई मुख्यमंत्री करके देख ले एक बार। छात्र पंचायत कर लो ना, कोशिश कर लो। तुम तो इवेंट्स के माहिर हो भाई, कहां समस्या है, सारा मीडिया तुम्हारा है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई वंस। उसके ये तो लिए कर सकते हैं अंदर, ना सर, एक उसके लिए अलग अंदर मैदान बनाया चाहिए। जाएगा जो मैदान कहीं होगा ही नहीं, जैसे स्कूल बना था गुजरात में। ऐसे लोग बैठाए जाएंगे जो छात्र होंगे ही नहीं, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा, वैसे लोगों को बढ़िया टाई और वो स्कूल यूनिफॉर्म पहना करके बैठा देंगे, कर लेंगे कार्यक्रम। क्या दिक्कत है। गुजरात में आखिर यही मॉडल चल रहा था ना कि एक स्कूल बना दिया गया बिना स्कूल के मोदी जी के दौरे के लिए, और आज हालत जो वहां पे शिक्षा की आ रही है वो क्या कुछ आ रही है। गुजरात मॉडल वही है, पूरे देश में वही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो। नहीं नहीं, ये गुजरात मॉडल तो बाद में आ रहा है प्रकाश जी। ये 100 साल पुरानी सोच है कि इस देश के अंदर जितना भी साधन है वो 3-4 लोगों के पास होने चाहिए, जल जंगल और जमीन से लेके हर एक चीज। जो वो उस तरह की व्यवस्था होती है ना, जो जिसको फासिस्ट रिजीम कहते हैं आप, वो जो आप युग उसके अंदर रशिया के अंदर देखते हैं, ओलिगार्क मॉडल। तो यहाँ ओलिगार्क्स तो बना दिए गए, और आम आदमी की स्थिति क्या है वो जाकर आप ग्राउंड पे देख लीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अशिक्षित रखना है, और अशिक्षित भी नहीं, इनकी तो कुशिक्षित है ये लोग तो सारे के सारे। जो इकोनॉमिक टाइम्स ने जो अभी हाल की गुजरात की रिपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया, गुजरात मॉडल, केवल 45.5% छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं 12वीं तक पहुंचने से पहले। ईटी की खबर है, मैंने भेजी, आपको दिखा दीजिए। इसी गुजरात मॉडल को बेच करके भाई पूरे देश पे राज कर रहे हैं। हम तब भी इसको कहा करते। आज भी गुजरात में भाजपा की सरकार कितने सालों से, आज भी गुजरात किसी भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के किसी एक पैरामीटर में बता दीजिए मुझे देश में नंबर 1 पे हो। 1 पे हो सकता है, मुझे ऐसी आशंका है, माफ कीजिएगा। पैसे लेकर के भागने में, बैंकों से पैसा लो और भाग जाओ। अगर पूरे देश में उसको ढूंढोगे कहीं तो सबसे ज्यादा गुजराती मिल जाएगी। मैं किसी गुजराती भाई की मेहनत पर उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं मोदी के गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूं। और वो जब भाग गए, उनमें से मोदी जी किसी को पकड़ के लाश के क्या, उनके तो सारी दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष माई फ्रेंड है कि नहीं, किसी एक को पकड़ के लाए। तो इनका काम केवल ये है कि ओलिगार्क मॉडल बनाओ, और सारे देश को यहां तो पता है ये कौन लोग हैं, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में पैसे दिए थे, उसके बदले में क्या ठेके मिले थे। तो इन्हें शिक्षा से या किसी और व्यवस्था से, रोजगार से, देश की महंगाई से, आम आदमी के मुद्दे से कहीं कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया के अंदर एक फर्जीवाड़ा करना है, मोदी को लार्जर देन लाइफ दिखाना है, और देश के सवालों को ढक देना है फर्जी नैरेटिव से। कल मैं यशवंत सिन्हा जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, अपने ही चैनल पे था शायद। जिस तरीके से उन्होंने बखियां उधेड़ी, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज से भी बदतर है मौजूदा व्यवस्था। ये भाजपा के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक है यशवंत सिन्हा, ब्यूरोक्रेट भी रहे और उस सरकार में तमाम पदों पर रहे। अगर वो लोग ये कह रहे हैं तो क्या आरएसएस और भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा है क्या आज की भाजपा। आरएसएस जो आज आनंद में है, जो अरबों रुपए के भवन बन रहे हैं और एसपीजी सिक्योरिटी, एडवांस लाइजनिंग, Z+ चल रहा है सारा, क्या उसने उनका सब कुछ खत्म कर दिया। वो मोदी जी और गुजरात लॉबी के बिल्कुल गिरवी चले गए क्या, या वो वही काम उनके साथ होगा जो जर्मनी में एक पार्टी के साथ हुआ था किसी के जाने पर। ये सारी की सारी परिस्थिति आज भाजपा के सामने है,
और कल यशवंत सिन्हा जी रुक गए, वरना वो बताने वाले थे सारी बात कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल ये है, पहले तो बने कैसे और उसके बाद कायम कैसे रहे। कायम रहने में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है, वो है आपका ये कॉमेडियन मीडिया, जो एक भी मुद्दे को, एक भी आम आदमी की बात को उस गंभीरता के साथ ना तो उठाएगा, ना दिखाएगा, ना उस पर चर्चा करेगा। और वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, आरएसएस उसके लिए एक स्मूथ पैसेज इंश्योर करता है। वो उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन गया है। जो मीडिया फोर्थ स्टेट के तौर पे था, वो आज सरकार की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और अगर आप फिर भी इसको डेमोक्रेसी कहेंगे, तो ये फिर हमारी सोच की दिक्कत है। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और मोदी जी को भी पता है वो क्या करवा रहे हैं, और आरएसएस को ये पता है कि वो क्या करवाना चाहते हैं, और वो अपने एम के बहुत ज्यादा नजदीक है। ये तो अब केवल यूथ को देखना पड़ेगा कि उनको ये सारा खेल, ये सारा षड्यंत्र, ये समझ में आता है या नहीं आता। क्या वो गांधी जी के रास्ते पर बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते, और अपने जो अर्जित लोकतंत्र है उसको बचाने की कोशिश करते हैं शिद्दत से या नहीं करते। सर, जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के डर के चलते जो है उनकी परमिशन को रद्द कर दिया गया, तो पर सर ये डर कैसे माना जाए? क्योंकि भाई परमिशन उस पर्टिकुलर ग्राउंड में नहीं मिली, दूसरी ग्राउंड का ऑप्शन तो दिया जा रहा है ना कि हाँ दूसरे ग्राउंड पे आप कर लीजिए, तो इसको क्या डर माना जाए? फिर कैसे माना जाए कि सरकार जो है वो डर गई है? नहीं राम प्रकाश जी, कहीं पर 2 लाख आदमी आ सकते हैं, कहीं पर 10,000 की वैल्यू दे दोगे आप, तो इसको क्या कहिएगा। असली चीज तो उस ऑप्टिक्स से है ना। आप बिल्कुल उसको ब्लैंकेट बैन करा देंगे, किसी चैनल पे आपको दिखाई नहीं देगा, किसी मरीन प्रचार पत्र में भी दिखाई नहीं देगा। सोशल मीडिया का क्या करोगे? सोशल मीडिया तो उसको लाइव बीम करेगा सारा, तो उसके अंदर से भी करेगा, स्कूल ग्राउंड के और बाहर के माहौल से भी करेगा, और तमाम एंगल से करेगा। आज की तारीख में सरकार की चिंता उस भारी भीड़ से है। क्यों? क्योंकि चुनाव तो जीत जाएंगे, वो ज्ञानेश गुप्ता ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये जो यूथ है, इसके पास असली की है इस देश की, कि अगर इसने एक मन बना लिया तो फिर मोदी और शाह का क्या होगा, फिर भाजपा और आरएसएस का क्या होगा। अभी तक तो बेवकूफ बना थे राष्ट्रवाद के नाम पर। वो राष्ट्रवाद हर रोज दिख जाता है इनका, हर रोज राष्ट्रवाद दिखता है। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी चीजें इनका रोज डिस्क्लोज होता है। अब अगर ये यूथ, देखिए इस यूथ की प्रॉब्लम क्या है। मोदी जी ने क्या सपने दिखाए थे 2013-14 में, 2 करोड़ रोजगार, ये वो फला, आज तक कोई बात पूरी हुई? किसी का हिसाब दिया? मोदी जी को मोदी बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? इसी यूथ का, जो उनकी बातों में आया। और आज 12 साल बाद उसकी परिस्थिति क्या है, वो ये बात राहुल गांधी जाकर के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं एक संवाद के जरिए। छात्रों की गूंज ही नाम है, कोई पॉलिटिकल नाम नहीं। गारंटी है कल का कार्यक्रम आपको अभी बता रहा हूं, जिसमें मोदी या भाजपा का नाम भी नहीं लिया जाएगा, अभी से मैं बता रहा हूं आपको। उसके बावजूद परमिशन लेकर के विड्रॉ करना, इसको आप क्या कहिएगा? ये डर नहीं तो क्या है? जब कोई आपका नाम ही नहीं ले रहा, केवल और केवल वो मोबिलाइजेशन है ना लोगों की, यूथ की मोबिलाइजेशन। परमिशन दी गई थी पहले, तब भी तो पता था सरकार को, शासन प्रशासन को कि हाँ भाई राहुल गांधी के कार्यक्रम की हम परमिशन दे रहे हैं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों रात परमिशन रद्द कर दी गई? क्या इन्हें उम्मीद नहीं थी क्या कि राहुल गांधी, जैसा ये मान रहे थे कि राहुल गांधी गुमशुदा हैं, तो इन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में आएंगे, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी थी? नहीं, ये सारे का सारा इंटेलिजेंस एजेंसियों के फीडबैक से होता है कि ग्राउंड पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आने वाला है। पहले स्टेट सीआईडी देती है, उसके बाद सेंट्रल की एजेंसी एक्टिवेट होती है कि भाई क्या है, जरा ग्राउंड पे माहौल चेक करो। और जब वो फीडबैक आता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, उसके बाद धीरे से इस तरह का घटियापन किया जाता है कि जो दी हुई परमिशन है उसको चुपके से विड्रॉ कर लो, किसी फर्जी टैग के बहाना बना करके। जिस संस्था के नाम से वो डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उनका कार्यक्रम चल रहा था और वो एक दिन एक्सटेंड हो गया, इसलिए हमें परमिशन विड्रॉ करनी पड़ी। डज इट मेक एनी सेंस? और उसमें लिखा है बाकायदा कि भारत सरकार ने आग्रह किया, भारत सरकार ने उस कार्यक्रम को 1 दिन और बढ़ा दिया। 3 दिन का कार्यक्रम था, 1 दिन और बढ़ा दिया, इसलिए हमें परमिशन विड्रॉ करनी पड़ी। ये डीएम कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सरकार ने एन वक्त में बढ़ा। आप एजेंसियों का जिक्र कर रहे हैं, आपने क्या अभी एजेंसियों का नाम लिया? नहीं, सेंट्रल एजेंसियां भी, स्टेट एजेंसियां भी, जो भी एजेंसियां अभी भी इनपुट देती हैं। आपने तो डिफेंस बहुत समय तक कवर किया है, पहलगाम हुआ तो एजेंसियां कहां थी, पुलवामा हुआ तो एजेंसियां कहां थी, दिल्ली में मोदी जी के घर के कुछ दूरी पर अटैक हुआ तो एजेंसियां कहां थी? क्या इन सारी चीजों की इंटेल एजेंसियों को नहीं मिलती है? राहुल गांधी के कार्यक्रम में कितने बच्चे आएंगे, ये इनपुट देने के लिए एजेंसी बैठी है। प्रकाश, यही तो इस देश में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यही सवाल तो हमने पहलगाम के समय पूछा था कि हमारी एजेंसियां कहां थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी, और अगर दी थी तो उस पर एक्ट क्यों नहीं किया गया, टाइमली एक्ट क्यों नहीं किया गया।
लेकिन ये चीज तो बहुत ही आसान है ना, ये काम तो बहुत ही रूटीन है कि अपोजिशन के किसी कार्यक्रम में किस तरह का रिस्पॉन्स आने वाला है, उस पर तो लगातार स्टेट एजेंसी सीआईडी से लेकर के सारे डिपार्टमेंट एक्टिव रहते ही, और लास्ट मोमेंट पे फिर सेंट्रल एजेंसी भी सक्रिय होती है, चाहे वो सुरक्षा के नाम पे ही हो, चाहे किसी और चीज पे ही हो, वो लोकल लीडर से फीडबैक भी लेते ही हो। अगले साल चूंकि उत्तराखंड में चुनाव है और इनको अपने सारे कारनामों का वहां पता है, तो ऐसा ना हो कि इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में कोई एक दिक्कत थोड़ी, उत्तराखंड में तो सैकड़ों दिखते रही इन पूरे 5 साल में। उस सारे को ढकने का बेस्ट तरीका क्या है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को नेगेटिव रीजन से सड़कों उस पर ला दो। अभी केवल 48 घंटे ही बचे हुए हैं, पता लग जाएगा परसों जब सारा शहर एक तरीके से जाम हो जाएगा, तब इनको शायद अकल आ जाए कि अगर परेड ग्राउंड देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। लेकिन ये लोग आज की तारीख में चिंता इसी बात की है राम प्रकाश जी, तो फिर इनके फैसिलिटेटर फेवर में बनने होगा की ना। फैसिलिटेटर बनने की बजाय डिसरप्टर बन रहा है प्रशासन सरकार के इशारे पे। वरना एडमिनिस्ट्रेशन कह सकता है कि साहब हमने परमिशन ऑलरेडी दे रखी है, विड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता। और रात को 12 बजे जब कांग्रेस के लीडर वहां जाके दिखा रहे कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है, तो डीएम तो सर आप झूठ बोलते पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? जब कार्यक्रम ही नहीं है तो एक्सटेंड क्या करोगे आप? बोला एक दिन सरकार ने एक्सटेंड कर दिया, वहां पर तो कुछ भी नहीं है, सारा ग्राउंड दिखाया उन्होंने घुमा करके कैमरे, सोशल मीडिया के ही साथी थे, कोई पवन इनकी हिम्मत थोड़ी वो चला देगा। तो ये जो अंदरूनी डर है राहुल गांधी का, ये अब सर चढ़ के बोल रहा है कि अपनी तो करने की हिम्मत नहीं है, खुद तो युवाओं को साफ फेस नहीं कर सकते, तो दूसरे को रोक लो। तो वो काम इनको सबसे बेहतर आता है, उसी को कर रहे हैं। हिम्मत है तो जाओ ना, जरा एक कार्यक्रम करके दिखाओ। युवा हृदय सम्राट है मोदी जी, तो जाइए एक बार, अपने मुख्यमंत्रियों के ये वो कर ले पैरेलल में। तो सवाल ये नहीं, सवाल ये है मुद्दों का ये कभी सामना कर ही नहीं सकते। दे आर नाइदर ट्रेड फॉर दैट, दे आर नाइदर नॉर दे आर ट्यून्ड फॉर दैट। इनको तो लट के सारे सरकार को हाँकना आता है, और जो सामने आ जाए खासतौर पर विपक्षी, उसको रगड़ दो या मसल दो, ये इनकी सारी राजनीति है। रईस ही कसर मीडिया पूरी कर देगा जब उसको पूरे का पूरा प्रोग्राम ब्लैकआउट करवा दिया जाएगा। ये मॉडल इन्होंने बहुत सक्सेसफुली, एक ही मॉडल सक्सेसफुली डेवलप किया है, और वो है विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए जो जो प्रपंच संभव है वो सारे करते हैं ये, डे इन एंड डे आउट। तो आज जब सारे सवालों के जवाब राहुल गांधी से ही मांगे जा रहे हैं, तो फिर परमिशन अब मिले या ना मिले, राहुल गांधी को तो जवाब देना ही चाहिए। क्या परमिशन नहीं भी मिले तो भी इस कार्यक्रम को उसी जगह पर उसी स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए इवेंट तो जहां पर जो परमिशन मिलेगी उसी पे करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके की वायलेशन तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सुरक्षा का भी मामला है, व्यवस्थाओं का भी मामला है, बहुत तरह की चीजें होती है। और इतनी भीड़ के अंदर अगर आप प्रशासन के ऊपर जाओ और कल को कोई अनहोनी की बात ना हो, फिर आप सोचिए ना क्या परिस्थिति बनेगी। तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, सरकार तो कैसे जिम्मेदार हो तो इस देश को पता है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष पे ये जिम्मेवारी जरूर बनती है कि वो कम से कम जो कानून की जो सारी व्यवस्था है उसका ध्यान रखते हुए अपने कार्यक्रम का आयोजन करें। और राहुल गांधी इस तरह की वायलेशन नहीं करते हैं, ये पहले भी आपने देखा। बिल्कुल, अब राहुल गांधी वायलेशन नहीं करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सरकार अगर उनको कार्यक्रम ही नहीं करने देगी, अब तो गुमशुदा की जरूरत नहीं थी, राहुल गांधी उनको मिल रहे थे, तो फिर छात्र से उसका एक चीज बहुत छोटा सा और समझिए सर, अब राहुल गांधी की अगर जगह बदल जाती है और भीड़ वहां भी जैसी एक्सपेक्ट की जा रही है वैसी अगर भीड़ आती है, अभी आपने जिक्र किया कि पूरा शहर जाम हो जाएगा, तो ये तो उनके फेवर में होगा ना। फिर वो कई दिन तक मीडिया इस पर डिबेट करेगी कि राहुल गांधी ने ये किया वो किया, सरकार बयान देगी, भाजपा के लोग बयान देंगे। नहीं राम प्रकाश जी, भीड़ का तो पैमाना ही छोड़ दीजिए ना। भीड़ का पैमाना कब हुआ करता? जब इस देश के अंदर न्यूट्रल रिपोर्टिंग हुआ करती कि भाई किस तरीके का रिस्पॉन्स था, कैसे लोग मोबिलाइजेशन हुए, कैसा मैसेज गया, वो पूरी चीजों को अपन कवर करते थे फील्ड में, ग्राउंड में खड़े होकर के। अब तो पत्रकारों को तो स्टेनोग्राफर बना दिया गया है, लीड से लेकर के टेल तक सारी खबर साउथ ब्लॉक से आती है। तो जर्नलिज्म का तो कोई मतलब बचा नहीं ना उस तरीके से। कार्यक्रम बेहावे होगा, कार्यक्रम में भीड़ के हिसाब से बहुत बड़ा वो होगा, इसमें तो कोई शक मत मानिएगा। तभी तो ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं कि बड़े को छोटा कैसे दिखाया जाए, फिर उसकी खिल्ली कैसे उड़ाई जाए। वहां पे तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाद में कार्यक्रम खत्म होते ही, ये फ्लॉप हो गया, ये हो गया। लेकिन लोगों को पता है ना किस तरह का रिस्पॉन्स था, किस तरह का मोबिलाइजेशन था। इन्होंने तो बेसिकली क्या है कि विपक्ष की आवाज बाहर ही ना निकले, ये तो इस व्यवस्था को जुगाड़ने में लगे हुए। जिस तरीके से 2/3 बहुमत जुटाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, उस सारे का ही ये हिस्सा है। इसको उसी रूप में देखिए, आज उसमें 2/3 बहुमत है, कल इस देश का संविधान है, और उसके बाद कोई सांस निकाल के दिखाए अगला प्रोजेक्ट ये भी। वरना कोई सरकार, आप बताइए ना कि जंतर मंतर पर इतने दिन से एक बुजुर्ग आदमी हो और सरकार की तरफ से एक मैसेज भी ना जाए, उसको अपील भी ना जाए कि आप छोड़ दीजिए इसको, और कोर्ट के जरिए कोशिश की जाए कि भाई किस तरीके से
निपटाओ इस मामले को, विन विन भी हो जाएगी और अगले का जीवन बच गया। ये सारे कार्यक्रम इस सरकार ने बिल्कुल जो लोक लाज की जो चीजें थी उनकी परवाह ना करने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त ऑलरेडी कर दिए। इसमें कोई शक मत मानिएगा आप। बिल्कुल। अब राहुल गांधी के छात्र गूंज के कार्यक्रम को परमिशन न दे करके सरकार ने जो करतूत की है उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये तो कार्यक्रम में आने वाली छात्र तय करेंगे। उनका जो सवाल होगा और राहुल गांधी का जो जवाब होगा वो तय करेगा। रही बात सरकार की मुश्किलों की, तो सरकार तो राहुल गांधी के होने से भी मुश्किल में है और ना होने से भी मुश्किल है। वो दोनों परिस्थिति में मुश्किल में ही है, उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।